का जश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। वाराणसी में जमा मस्जिद फुल, वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी। राज ठाकरे ने कहा, सोशल मीडिया से इतिहास न पढ़े, हमें पेड़ों नदियों की फिक्र नहीं, औरंगजेब की कब्र की चिंता कर रहे हैं। 19 अप्रैल को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, घाटी के लिए स्पेशल डिजाइन की गई ट्रेन। छह राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, 2 में लू का अलर्ट। एमपी राजस्थान में 3 दिन 30 किलोमीटर पर आवागमन से चल सकता है हवा। छत्तीसगढ़ में पारा 40 के पार। चेन्नई लगातार दूसरा आईपीएल मैच हारी, रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने 6 रन से हराया। हर्षरंगा ने 4 विकेट लिए, नीतीश राणा ने खेली शानदार 81 रनों की पारी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया हेड में। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर यमुनानगर से है, जहां पर गांव तिगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद की ओर से महाराणा सांगा के अपमान पर दिए गए बयान से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम में आक्रोश है, जिसके बाद टीम ने रामजी लाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का पुतला दहन किया है। इसके साथ ही सांसद की सदस्यता समाप्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष गुरदीप सिंह राणा ने बताया कि क्षत्रिय समाज किसी भी महापुरुष का अपमान सहन नहीं करेगा। मंडल अध्यक्ष नाहरपुर, हल्का रादौर, यमुनानगर। मैं तो माननीय योगी जी से यही अपील करूंगा कि इसको या तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर कानून में इसकी सज़ा के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो उसके लिए हमें बताया जाए, सज़ा देने में हम सक्षम है और उसको सज़ा अच्छी तरह से देंगे। हमारा समाज इस बात पे बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। 36 बिरादरियों का हमें साथ है। पूरे के पूरे सनातन धर्म में तो छोड़ो, जो ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, ये भी इस बात पे बहुत आहत हैं कि हमारे महापुरुषों को ऐसे अपमानित किया जा रहा है। संसद में राज्यसभा सांसद ने हमारे महापुरुष और सभी जातियों के महापुरुष, हिंदू तव के महापुरुष महाराणा सांगा पर अपमानित किया और गद्दार कहा। ये हमारे लिए बहुत कलंक की बात है। ये पूरे राजस्थान, वीर राजस्थान धरा के लिए कलंक की बात है, पूरे भारत के लिए कलंकित करने जैसा है और इससे पूरे सनातन को जो ठेस पहुंची है उससे इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव का पुतला जलाया गया सर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसा कि सबको पता है कि पिछले 10-15 दिन पहले ऐसे सांसद ने एक घटिया कृत्य किया है, समाजवादी सांसद ने, जिसके वजह से हमारा जो पूरा समाज है और पूरे समाज के साथ जितने भी अन्य हमारे साथ बिरादरी जुड़ी हुई है, सब लोगों में आक्रोश है। क्योंकि राणा सांगा जी सिर्फ हमारे महापुरुष नहीं है, वो पूरे हिंदुत्व के लिए एक प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी इतने जख्म खाने के बाद भी उन्होंने युद्ध किया, मुगलों के खिलाफ युद्ध किया, और जिस तरीके से उनके बारे में अभद्र टिप्पणी सांसद रामजी सुमन ने की, वो बहुत ही निंदनीय है। कुरुक्षेत्र में दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह विश्वविख्यात भद्रकाली मंदिर रंगीन में आतिशबाजी हुई। आज देश भर में हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत हुआ। हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह आतिशबाजी की गई है। या 5 मिनट तक चली मंदिर के गुंबद पर इस भव्य नजारे को देखा गया है।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज को पढ़ी गई है। आपको बता दें, प्रशासन ने प्रमुख मस्जिदों और ईदगाह के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी रखी गई थी। उसके बाद लोगों ने चैन अमन के साथ एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। 30 दिन के रोजे के बाद ईद का पर्व आज पूरे देश में मनाया गया है। इस उपलक्ष्य में सिद्धार्थनगर जिले के बेलसर ईदगाह में अपनी निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की गई है। इसके साथ ही लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के काफी चुस्त दिखे, जिसे जिलाधिकारी ने ईदगाह पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलके जनपद सिद्धार्थनगर में पूरी व्यवस्था हम लोगों ने तैयारी में रखा है और उसमें सुरक्षा एवं साफ सफाई का व्यवस्था में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और आज नमाज का सुरक्षा और उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए मैं और कप्तान साहब आज जायजा लेने के लिए इधर आया। कहाँ तक जायजा लिया गया? देखिए, रमजान का एक महीना पूरा समाप्त होने के बाद आज 31 तारीख को पूरे देश भर में ईद उल फितर मनाया जा रहा है। तो इसको लेकर सिद्धार्थनगर में भी तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में आज नमाज अदा की जा रही है। कई जगह पे नमाज अभी चल रही है और कहीं कहीं अलग अलग समय पे नमाज हो रही है। और मैं और डीएम साहब और जितने हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी लोग भ्रमणशील और मुस्तैद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम की जा रहे हैं। हमारी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। इसको लेकर कई सारी मीटिंग्स, पीस कमेटी मीटिंग्स भी की गई हैं। सभी जगह कुशलता है। खबर यूपी के अमरोह से है, जहां ईद की नमाज जिले के में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी है। इस दौरान प्रशासन ने ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ने दिया है और वहीं समाज सेवी कांग्रेस नेताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। ईद की नमाज की सारी व्यवस्था मुकम्मल चल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। अब नमाज पूर्ण होने के बाद में सब लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पूरे शहर में शांति है, पूरे इलाके में शांति, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में धूमधाम से ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं नमाजियों ने देश में खुशहाली, अमन, भाईचारे की दुआ मांगी है। लोगों ने गले लगाकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। डीएमएसपी ने जनपद की ईदगाह पर नमाजी स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया है। कितने जगहों पर ईद की नमाज कासगंज में 59 स्थानों पर ईद की नमाज पढ़ी जानी थी और सभी जगह अब तक लगभग 9 बजे तक सभी स्थानों पर नमाज संपन्न भी हो गई शांतिपूर्ण तरीके से। कहीं कोई समस्या नहीं है और पुलिस प्रशासन पूरा जो है ड्यूटी पे मुस्तैद भी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए? नगर पालिकाओं ने साफ सफाई और अपने कर्मचारी भी लगा रखे थे। बाकी पुलिस के कर्मचारी भी सभी स्थानों पे थे। रोड ट्रैफिक भी देखिए, जनपद कासगंज में कुल 59 ईदगाहों में नमाज होगी। ऑलमोस्ट लगभग सभी स्थानों पर, एक आध स्थानों पर 9 बजे होनी है, एक ही स्थान है। बाकी सभी स्थानों पर नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। प्रशासन और पुलिस के सभी स्थानों पर ड्यूटियां लगी हुई है
लोगों की सुविधाओं के लिए कहीं समस्या न हो, नगर पालिका और प्रशासन और पुलिस ड्यूटियां लगी हुई, सभी लोग लगातार अपने स्थानों पर उपस्थित रहकर नमाज को संपन्न कराए। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां सुरक्षा के बीच ईद की नमाज संपन्न हुई है। मस्जिदों और ईदगाह में नमाजियों की भीड़ उमड़ी थी। जिला प्रशासन ने प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की। ईद के इस मौके पर नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। वहीं मौके पर राजनीतिक पार्टियों ने ईदगाह पर पहुंचकर नमाजियों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। इस ईद के मुबारकबाद मौके पर सबका मैं एहतराम करता हूँ और सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये त्यौहार अमन, चैन, भाईचारा और देश में खुशहाली लाने का ये त्यौहार है। और ये हमारा जो ईदगाह है, बहुत दिनों से हम लोग आज के दिन यहाँ पर हजारों हजार की तादाद में इकट्ठे होकर जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दिली मुबारकबाद देते हैं और सब कहना चाहते हैं कि इस मौके पर जिस तरह का भाईचारा, अमन और शांति का संदेश मुसलमान भाई दे रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है और इससे हमें सीख लेके आगे अपने देश के निर्माण में लग जाना। आज शहर फैजाबाद के मुसलमानों ने शानदार तरीके से ईद की नमाज पढ़ी है और ज़िला प्रशासन ने शानदार इंतज़ाम किया है। इस इंतज़ाम पर और इस फैसिलिटी पर पूरा शहर बहुत खुश है और प्रशासन ने जो काम किया है इससे लोग बड़े मुतासिर हैं और बड़े मुतमईन हैं। आज हम लोगों ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद दुआ किया है और ये खुशी का त्यौहार होता है। इस पे एक महीना इबादत और रोज़ा रखने के बाद, उपवास के बाद मुसलमान तमाम लोगों को एक दूसरे की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसी के शुक्राने की नमाज आज अदा की जाती है, जो अदा की गई है। ऐसे बरबहार मौका पर इमाम और तमाम लोग मिलकर अपने मुल्क के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, अपने भाइयों के लिए, हिंदुस्तान बाशिंदों के लिए अमन और सलामती की दुआएं करते और अल्लाह की रज़ा के हासिल मौसम कादरी फाजिल। जनपद अयोध्या में अभी ईदगाह पर नमाज जो है वो संपन्न हुई और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से नमाज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी पढ़ी जा रही है और सेकंड फेज में जो है नमाज वहाँ पर भी शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे जितने भी अधिकारी सब मौके पर रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से देख रहे हैं। ईद का त्यौहार है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी का समय है और सभी जितने भी हमारे भाई वो लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज जो है वो संपन्न है। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उसको भी हम लोगों ने मिठाई, चॉकलेट ये वितरित की है और जा रही है। साथ ही साथ नवरात्रि के अवसर पर भी लोग पर्याप्त श्रद्धा और उल्लास के साथ मंदिरों में जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं आपसी समझदारी के साथ में संवाद के माध्यम से और पुलिस और प्रशासन के सुरक्षा प्रबंध के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है। इस पर बात की जाए बिल्कुल यहाँ पर सभी लोगों से, जितने भी हमारे एक्टर्स हैं इसमें खास तौर से, उन सभी लोगों के साथ बात की गई है। हमारे मौजूद लोग हों, चाहे संत समाज के लोग हों, सभी लोगों से संवाद किया गया है और सभी व्यवस्थाएं सकुशल संपन्न। खबर मंडीदीप से है, जहां पर शराब की कालाबाजारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बता दें, यहाँ शराब की सप्लाई अवैध रूप से की जा रही थी। वहीं इस संबंध में जानकारी मिलने पर भी आबकारी अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पूरे मामले में उन्होंने चुप्पी साध ली है। वहीं वर्धमान इंडस्ट्री के सामने यदुवंशी ढाबे पर खुलेआम शराब का सेवन किया जा रहा है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय एसडीओपी को भी दी गई है, लेकिन अभी तक ढाबे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष राजू की ये खास रिपोर्ट।
नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे हुए मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का कारोबार बहुत ही तेजी से फल फूल रहा। उसी के संबंध में आज हम जिस कलारी के सामने खड़े हैं, इसके पीछे गोदाम से लगातार अवैध रूप से सप्लाई चालू है। गोदाम से भारी मात्रा में शराब का सप्लाई बाइक के माध्यम से किया जा रहा है। कहाँ जा रही है ये शराब और कौन लेके जा रहा है, इसकी जानकारी पूरी जांच पूर्वक होना बाकी है। वहीं इस संबंध में पूरी जानकारी के लिए जब जो अधिकारी हैं उनको सूचना दी गई तो अधिकारियों का कहना है कि ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी। संबंधित वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गोदाम से भारी मात्रा में पेटी के पेटी से शराब का आवागमन चालू है। क्यों है ये वजह और क्या है ये कारण? क्या जो ठेके चेंज हो रहे हैं, जो शराब जो कारोबारी हैं वो अपने घरों पे लेके जा रहे हैं, या कहाँ इन शराबों को लेके जाया जा रहा है, आखिर कहाँ से इसका वितरण होना है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पे पेटी के पेटियां गोदाम से जाना एक जांच का विषय बना जा रहा है। इसी के बाद ये जांच के बाद सामने आएगा कि ये पेटियां दारू की अवैध रूप से कहाँ गई हैं और इस पूरे खेल के पीछे का सूत्रधार कौन है। बने रहिएगा हमारे साथ, मैं मनीष राजू। पीलीभीत में रोजगार सेवक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रोजगार सेवक ने गरीबों के बजाय आपात्रों को आवास योजना का लाभ दिलाया है और इसके लिए 20,000 रुपए तक की घूस ली जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है और त्वरित जांच की मांग की है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह जी, आपने एक शिकायत की, क्या मामला है और कौन सी पंचायत है? सर ये ग्राम पंचायत है क्या दिनारपुर लगती है। रोजगार सेवक बिंदरपाल हैं और ग्राम प्रधान हुकम सिंह हैं। सर आपने जो शिकायत की, क्या मामला है? मामला ये है सर, जो अभी आवास की जो सर्वे हुई है तो उस सर्वे में हमारे रोजगार सेवक बिंदरपाल जी ने सब अपने ही लोगों की वो कराई है। जो पात्र हैं उनका नहीं कराया, जो अपात्र हैं उन लोगों का सबकी सर्वे उन्होंने कराई है। इस संबंध में आपने ग्राम प्रधान को कोई सूचना दी? हाँ, ग्राम प्रधान को सूचना दी। ग्राम प्रधान से हमने बात की। ग्राम प्रधान ने ये कहा कि ये सारी जो कराया है, जो बिंदरपाल ने रोजगार सेवक ने ही सर्वे कराई है। और हमारी सचिव साहब से भी बात हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। सचिव साहब ने भी यही बोला कि सारी सर्वे जो कराई है वो रोजगार सेवक बिंदरपाल ने ही कराई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हिंसा और फायरिंग की घटना सामने आई है। बता दें, ये झड़प बच्चों के विवाद के बाद शुरू हुआ था, जो ईद की नमाज के बाद बढ़ गया। मारपीट और फायरिंग में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। साथ ही हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल भेजा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। खबर लखनऊ से है, जहां देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा कराई जा रही है। ईद की नमाज देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। साथ ही भारी संख्या में नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। वहीं जिले के विभिन्न मजिस्ट्रेट, सीओ और थाना अध्यक्षों की मौजूदगी में इस ईद की नमाज को संपन्न कराई गई है। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को ईद की मुबारकबाद। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारी मुख्य ईदगाह है वहां पर नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं और जनपद में सभी जगह ईद की नमाज सकुशल चल रही है। कुछ एक आध जगहों पे बची है, वहां पर अभी होनी है। हमारे जितने भी सीनियर पुलिस के अधिकारीगण हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी लोग लगातार सुबह से ही क्षेत्र में भ्रमणशील है। सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आसपास ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है
और पूरे जनपद में सभी जगह सकुशलता से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान अमन चैन की दुआ मस्जिदों में गूंज रही थी। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। नमाज के दौरान एसपी ने पुलिस बल के साथ ड्रोन कैमरे से इंतजाम की सुरक्षा को देखा है, जिससे एटा में ईद की नमाज सभी जगह सकुशल संपन्न हुई है। वहीं ईद के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं दी। यहाँ देखिए इस समय जो है संयोग ही है कि नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है, साथ ही साथ रमज़ान के बाद जो है दीदार ईद भी हो रही है। और जैसा कि आप एटा में देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों समुदायों का बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के साथ जो है ईद भी अदा की जा रही है, साथ ही साथ जो है नवरात्र पर्व का भी पूजन हो रहा है। ये एक उदाहरण है। और एटा की नमाज संपन्न हो चुकी है, साथ ही साथ जो है अभी अलीगंज और गले। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोह से है, जहां ईद के खास मौके पर ईदगाह से नमाज अदा कर लौट रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा अंदाज से स्वागत किया है। बता दें कि भगवा वस्त्र में पहुंचे सचिन चौधरी ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर ईद की शुभकामनाएं दी है। वहीं कांग्रेस नेता की इस पहल को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दी जा रही है। है नमाजियों पर क्या है मामला? आज ईद की सभी को मुबारकबाद। नौ दुर्गे भी चल रहे हैं, हिंदू और मुसलमान सभी त्योहार एक साथ मना रहे हैं और खुशी से मना रहे हैं। कहीं कोई तनाव नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अमरोहा में हम लोग खड़े हैं, बिच्छू भी नहीं काटता है और इसी का हम पैगाम देना चाहते हैं। हमारे नेता ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोगों में भाईचारा है। कुछ अपनी ताकतें लगा रखी हैं कुछ लोगों ने कि कुछ किया जाए, लेकिन यहाँ होगा नहीं। और लोगों से अमन और शांति की अपील करते हैं। सब लोग पहले से ही त्योहार एक साथ मनाते चले आए हैं। सदन आ रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सत्ता आती और जाती रहती है, अपना बाप की जागीर इसे ना समझें। और हर त्योहार पे सनातनी और जितने हमारे मुस्लिम साथी हैं सब एक दूसरे को मिल के त्योहार मनाते हैं। इसी की हम लोग शुभकामना देने कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आ गया है। भगवा रंग पहनकर पहुंचे हैं ईदगाह पर आज। नौ दुर्गे हैं तो नौ दुर्गे में हम भगवा ही पहनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां पर जनपद में मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अदा की है। नमाज में शहर में अमन शांति की दुआ मांगी गई है। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा। हम लोग महीना चलता है रमजान मुबारक, इसमें लोग नमाज रोजा रखते हैं। इसके बाद आज के दिन जो है ईद का है। ईद के माने खुशी के दिन होते हैं और इस दिन सारे मुसलमान इकट्ठा होकर के ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। अगर यहाँ छोटे होने की वजह से और दीगर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। मैं अपनी तरफ से सारे लोगों को ईद के बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस साल खुशी के साथ ये है कि पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी रही, मुस्तैद रही और बड़ी अपनी ड्यूटी अंजाम दी है उन लोगों ने। उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तान के और दुनिया के सारे लोगों को अपनी तरफ से और पूरे कौम की तरफ से सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।